कहानी ब्लैक हॉलो नामक एक परित्यक्त गांव के उजाड़ उग आए खंडहरों से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह गांव शापित था और इसके अंतिम निवासी दशकों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन काई से ढका पत्थर का कुआं है। शहरी खोजकर्ताओं का एक समूह व्हिस्परिंग वेल की किंवदंतियों से रोमांचित होकर आता है। खोजकर्ताओं में से एक अन्ना किंवदंती का मजाक उड़ाते हुए एक सिक्का कुएं में फेंकती है। उसे आश्चर्य होता है जब एक नरम अलौकिक आवाज उसकी इच्छा को वापस उसके पास फुसफुसाती है। आवाज सुखदायक लेकिन अस्थिर है और उसके साथी घबराहट में हंसते हैं, इसे प्रतिध्वनि के रूप में खारिज करते हैं। उस रात अन्ना अपनी इच्छा के सच होने का सपना देखती है, लेकिन सपना एक दुःस्वप्न में बदल जाता है। अगले दिन अन्ना की धन की इच्छा सच होने लगती है। उसे पास के खंडहर की खोज करते समय पुराने सिक्कों का एक छिपा हुआ भंडार मिलता है। उसका उत्साह जल्दी ही बेचैनी में बदल जाता है जब दिन भर वही धीमी फुसफुसाहट उसका पीछा करती है। हर बार जब वह कुएं की ओर पीठ करती है तो तेज होती जाती है। खोजकर्ताओं में से एक जैक को संदेह होता है और वह कुएं के इतिहास की जांच करता है। उसे खंडहरों में पुरानी पत्रिकाएं मिलती हैं जिसमें कुएं को शापित बताया गया है। यह इच्छाएं पूरी करता है लेकिन भुगतान के रूप में रहस्य मांगता है। जो लोग भुगतान करने में विफल रहते हैं उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस बीच अन्ना को आवाज बढ़ती हुई सुनाई देती है जो उसका नाम पुकारती है। उस रात अन्ना कुएं पर वापस लौटती है, फुसफुसाहटों से बाध्य होकर। वह उसे एक गहरा निजी रहस्य बताती है। उसकी आवाज कांपती है, फुसफुसाहटें धीमी हो जाती हैं और दमनकारी भावना दूर हो जाती है। हालांकि अगली सुबह उसके दोस्तों ने देखा कि अन्ना पीली और दूर दिख रही है, जैसे कि उससे कुछ महत्वपूर्ण निकल गया हो। जैक की चेतावनियों के बावजूद एक अन्य खोजकर्ता मिया सुंदरता की कामना करती है। वह फुसफुसाहट सुनती है और मंत्रमुग्ध हो जाती है। अगले कुछ दिनों में उसका रूप अस्वाभाविक रूप से बदल जाता है। उसकी त्वचा बेदाग हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें खोखली दिखती हैं और दर्पणों में उसका प्रतिबिंब विकृत होने लगता है। जैक गांव से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते घने कोहरे से बंद हो जाते हैं। इस बीच कुएं की फुसफुसाहट उन सभी के लिए तेज होती जाती है जो दूर होने पर भी उनके विचारों पर आक्रमण करती है। एना और मिया के बीच हिंसक बहस होती है क्योंकि उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जैक को गांव के किनारों से परछाइयां नजर आने लगती है। मिया अपने अगले भुगतान के लिए कुएं पर वापस नहीं लौट पाती। उस रात फुसफुसाहटें चीखों में बदल जाती हैं। उसके दोस्तों को कुएं के पास उसका बेजान शरीर मिलता है। उसका चेहरा पीड़ा में मुड़ा हुआ होता है और उसकी त्वचा पुराने चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह फटी हुई होती है। फुसफुसाहटें पहले से कहीं ज्यादा तेज होती हैं, जो बचे हुए खोजकर्ताओं से रहस्य मांगती हैं। जैक कुएं को नष्ट करने की योजना बनाता है। उसे यकीन है कि यह अभिशाप का स्रोत है। उसे एक पुराने टूल शेड के खंडहरों में विस्फोटक मिलते हैं। एना, जो अब पूरी तरह से कुएं की फुसफुसाहट में डूबी हुई है, उसे रोकने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वे इसके लिए अपने रहस्य देने के लिए बाध्य है। जैसे ही जैक विस्फोटक रखता है, कुआं अपनी शक्ति को छोड़ देता है। छायादार तने फूट पड़े, उसे पकड़ लिया और किनारे की ओर खींच लिया। एना भयभीत होकर देखती है, लेकिन मदद करने से इनकार कर देती है। उसका चेहरा खाली है क्योंकि फुसफुसाहटें उसे नियंत्रित करती हैं। जैक विस्फोटकों को जलाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप विस्फोट कुएं को नष्ट करने में बहुत कम मदद करता है। इसके बजाय जमीन फट जाती है, जिससे पता चलता है कि कुआं केवल एक विशाल प्राचीन इकाई की सतह है। एना खाई में खींची जाती है। जैक के भागने पर उसकी चीखें गूंजती हैं। जैक गांव से भाग जाता है, लेकिन फुसफुसाहटों से हमेशा के लिए परेशान हो जाता है। अंतिम शॉट में कुआं अछूता और मंद मंद चमकता हुआ दिखाई देता है, जो अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। फुसफुसाहटें फिर से शुरू होती हैं, धीरे से एक नया नाम पुकारती है।